हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक कमरे में बंद हैं और आपकी चाबी खो जाए, आप अकेले अपने आप को वहां पे पाएं? या कभी क्या आप ऐसी जगह पे स्टक हुए हैं कि जहां पे आपके अलावा कोई और ना हो, जहां पे भी आप देखें यू आर दी ओनली वन ओवर देयर? एक ऐसी जगह पे कभी क्या आप स्टक हुए हैं? कभी आपने इस फीलिंग को महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। अगर नहीं, तो फिर भी आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन्सन क्रूसो की, जिस बुक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। रॉबिन्सन क्रूसो, जिसे पब्लिश किया गया था 1719 में और जिसे डैनियल डिफो ने लिखा है। इसे इंग्लिश का फर्स्ट नॉवल भी कंसिडर किया जाता है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा। और डैनियल डिफो को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है एट टाइम्स। तो ये कहानी है एक बंदे के बारे में जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जो एक आइलैंड पे स्टक हो जाता है पूरे 28 साल के लिए। 28 साल तक एक आइलैंड पे रहना अकेले, क्या आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं? तो वहाँ पे वो क्या करता है, किस तरीके से रहता है, ये कहानी कुछ उस बारे में है। एक एडवेंचरस स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो जैसे कि मैंने आपको बताया एक ऐसे बंदे की लाइफ पे बेस्ड है जो कि एक आइलैंड पे स्टक हो जाता है 28 ईयर्स के लिए। और ये कहानी बेस्ड है अलेक्जेंडर सेलकिर्क पे, जो कि एक आइलैंड पे रहा था 4 साल के लिए। अकेले ही रहा था वो इस आइलैंड पे 4 साल के लिए। ठीक है, तो उस बंदे की लाइफ के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। दोस्तों, जो रॉबिन्सन क्रूसो था, ही बिलोंग्स टू द टाउन ऑफ यॉर्क इन 17th सेंचुरी एंड ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ ए मर्चेंट ऑफ जर्मन ओरिजिन। ठीक है, तो जर्मन ओरिजिन के मर्चेंट का ये यंगेस्ट सन था। इसके 2 बड़े भाई थे जो भी मर्चेंट ही थे और जो डूब गए थे, मतलब जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो भी बाहर ही गए थे। हालांकि इसके फादर जो है वो चाहते थे कि ये लोग की स्टडी करें और अपने घर पे रह के अपनी फैमिली के साथ ही रहें, अपना घर यहीं पे बसाएं, जो कि एडवेंचरस लाइफ से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन जो ये अपना बंदा था क्रूसो, इसको भी सी पे ट्रैवल करना था, इसका भी मर्चेंट बनने का सपना था और ये उसको पूरा भी करना चाहता है। लेकिन इसके फादर चाहते हैं कि ये लॉ की स्टडी करे। ठीक है, और वो उसे बोलते भी हैं कि तुम लॉ की स्टडी करो। कुछ टाइम तक तो ये अपने फादर की बात मान लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन इनकी जो क्यूरियोसिटी थी सी पे जाने की, मर्चेंट बनने की, वो रोक नहीं पाई इनको। ठीक है, और फिर वो एक दिन बिना बताए घर को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये अपने दोस्त के साथ जाते हैं। अपने दोस्त के साथ ये लंदन की ओर एक शिप, लंदन से एक शिप जा रहा था अफ्रीकन आइलैंड की ओर। उस शिप को ज्वाइन करते हैं और उस शिप में बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसमें ये और इसका दोस्त जो है वो दे मैनेज टू एस्केप, वो बच जाते हैं उस तूफान से। अब इसका जो दोस्त था वो तो बोलता है कि अब मैं तो नहीं भाई ये ज्वाइन कर रहा है इसको। लेकिन ये जो बंदा है हमारा क्रूसो, इसकी जो विल पावर है, जो क्यूरियोसिटी है मर्चेंट बनने की, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन तो ये फिर जाता है एक और कैप्टन के पास। उसके साथ ये लंदन से जा रही शिप जो कि जो कि अगेन अफ्रीकन आइलैंड की ओर जा रही होती है, ये उसके साथ जाता है और उस शिप के साथ ये सक्सेसफुल रहता है। सक्सेसफुली वहां से बिजनेस करके ये वापस आ जाता है। अब इस जो जर्नी है, इस जर्नी से इसने काफ़ी पैसा भी कमाया था। अब ये जो पैसा क्या करता है, ये घर पे नहीं जाता, ये पैसा वहाँ पे एक विडो होती है किसी कैप्टन की, उस विडो के पास ये वो सारा पैसा कमाया हुआ जो पैसा है वो उसको दे के चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद जो क्रूसो है वो अपने सेकंड जर्नी पे निकलता है। सेकंड जर्नी पे इनका जो शिप है वो मूरिश पायरेट्स थे, वो पकड़ लेते हैं और वो इनको पकड़ के नॉर्थ अफ्रीकन टाउन ऑफ सैली में ले जाते हैं। यहाँ पे एज ए स्लेव ये बंदा 2 साल तक वहां पे रहता है। वहां एक इसका दोस्त बन जाता है जूरी, जो कि एक अनदर स्लेव है, वहां का नेटिव ही है और वहां का स्लेव है ये। और ये दोनों वहां से, एक और बंदा लोकल बंदा होता है वहां का इस्माइल, और ये तीनों वहां से निकलते हैं एक कैनियो, एक हल्की सी बोट पकड़ के। रास्ते में जो हमारा क्रूसो है ये उसको पकड़ के फेंक देता है इस्माइल को, और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर वहां पे पास वाले टाउन में जाके ये शरण लेते हैं। वहां पे इनको पता चलता है कि एक पुर्तगीज कैप्टन आया हुआ है शिप लेके, और ये पुर्तगीज कैप्टन से बात करता है, जो क्रूसो को बोलता है कि वो ब्राजील की ओर जा रहा है और उसको वहां पे छोड़ देगा। और ये क्रूसो जो है बदले में जूरी जो है वो पुर्तगीज कैप्टन को दे देता है और उसे बोलता है कि तुम अब इसके स्लेव हो। ठीक है, तो तुम अब इसी के लिए ही काम करना। ठीक है,
और ये जो हमारा पुर्तगीज कैप्टन है ये क्रूसो को अपनी शिप में ले जाता है और फिर ब्राज़ील में छोड़ देता है। ब्राज़ील में ये वहाँ पे कुछ जाके ज़मीन ले लेता है और वहाँ पे प्लांटेशन का काम शुरू कर देता है और इसका प्लांटेशन का काम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी कमाई करता है ये वहाँ पे ये। अब फिर इसका जो है स्लेव में इंटरेस्ट हो जाता है। फिर वहाँ से ये क्या करता है, ये स्लेव लेने के लिए ब्राज़ील से वेस्ट अफ्रीका की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में क्या होता है, रास्ते में इसका जो जहाज था उसके ऊपर तूफान आ जाता है और कैप्टन वापस जाना चाहता है, लेकिन ये कैप्टन को बोलता है ऐसे तूफान बहुत सारे आते हैं, तुम चलो आगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, उस तूफान से जो बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक और बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से पूरा जो जहाज था वो डूब जाता है, ठीक है। सो ये जो जहाज है ये डूबता है ऑफ द कोस्ट ऑफ त्रिनिदाद, त्रिनिदाद के पास ये जहाज डूब जाता है और फिर एक आइलैंड के किनारे पे जाके लग जाता है ये, ठीक है। और जब ये वहाँ पे जागता है तो ये पड़ा होता है आइलैंड के किनारे पे और फिर ये देखता है कि कुछ दूर के पास ही इसका जो जहाज है उसके रिमेन्स पड़े हुए हैं। अब इस जहाज में से कोई भी नहीं बचा है, ये अकेला बंदा है जो कि इस जहाज में से बचा है, ठीक है। अब ये तैरता हुआ उस जहाज तक पहुंचता है और देखता है कि उसमें काफ़ी खाने पीने का सामान है, तो फिर ये क्या करता है, ये वहाँ से कुछ खाने का सामान उठा लेता है, कुछ गन्स उठा लेता है, कुछ पाउडर उठा लेता है, ठीक है। और इसके साथ कुछ मीट वगैरह ये भी उठा लेता है, ठीक है। और एक बाइबल थी वहाँ पे पड़ी हुई और वो भी उसको उठा लेता है, ठीक है। और ये 12 बार जाता है, 12 times ही गोज देयर एंड टुक सम आइटम एंड देन रिटर्न बैक, ठीक है। 12 बार जाता है, 12 बार कुछ कुछ सामान उठा के ले आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और तूफान आता है जिसमें इसके जो जहाज का रिमेन्स है ये भी डूब के कहीं और चला जाता है, ठीक है। अब ये वहाँ पे रहता है, वहाँ पे रहने के लिए एक जगह बनाता है अपने लिए, ठीक है। और वहाँ पे पहले तो ये बकरियां मारता है और उनका मांस खाता है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर ये बकरियों को मारना शुरू कर देता है, बकरियों को पाल लेता है और उनका दूध खाना शुरू कर देता है। इसको आसपास कुछ अनाज के दाने भी मिलते हैं और फिर ये वहाँ पे अनाज उगाना भी शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब ये अनाज उगाता है तो फिर ये मीट खाना शुरू कर देता है, मीट खाना बंद कर देता है और फिर ये जो है एक बिल्ली पाल लेता है वहाँ पे, एक कुत्ता पाल लेता है और साथ साथ में एक एक पैरेट भी पाल लेता है जो कि बोलने वाला होता है, ठीक है। तो ये एक पैरेट भी साथ में पाल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वहाँ पे रह रहा होता है, मतलब काफ़ी टाइम साल तक रहता है, ऑलमोस्ट 23 साल हो गए इसको यहाँ पे रहते हुए। और हाँ, वहाँ पे ये एक और चीज़ करता है, वहाँ पे ये एक क्रॉस लगा देता है, जब ये अपना शेल्टर बनाता है ना तो वहाँ पे एक क्रॉस लगा देता है, उस पर अपने अराइवल की डेट लिखता है, ये September 1, 1659, ठीक है। और हर रोज़ वहाँ पे एक एक डंडी लगाता रहता है ताकि ये जो है चेक कर सके कि इसको यहाँ पे आए हुए कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये रह रहा होता है। फिर एक दिन जून 1660 में, 1 जून 1660 में ये गरीब ये बीमार पड़ जाता है और फिर रात को इसको एक हेलुसिनेशन होती है जिसमें कि एंजल्स इसको विजिट करते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें हेल में लेने के लिए आए हैं। फिर ये उनके कहीं ना कहीं पाँव पड़ता है कि मुझे छोड़ दो, और ठीक है। तो वो उसको ये भी वॉर्न करता है कि क्योंकि तुम भगवान को याद नहीं करते हो, भगवान को प्रेयर नहीं करते हो, इसीलिए हम तुम्हें हेल में लेने के लिए आते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे इसकी आंख खुल जाती है और फिर उसके बाद ये बोलता है कि जो भी जितने भी रिमेन्स हैं इसके बाइबल के टुकड़े हैं, ये हर रोज़ बाइबल का एक पेज पढ़ेगा। और जब ये पेज हर रोज़ बाइबल का पढ़ता है फिर धीरे धीरे इसकी हालत भी जो है वो ठीक होने लगती है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे पूरे आइलैंड का चक्कर लगाता है, फिर उसे पता चलता है कि ये एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे फंस गया है, ठीक है। और जब ये चक्कर लगा रहा होता है कुछ दूर जाके इसको जो है आइलैंड की दूसरी ओर इसको कुछ ग्रेप्स के फ्रूट मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर ये वहाँ पे भी एक अपने रहने के लिए जगह बना लेता है और वहाँ पे ये रहना शुरू कर देता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चली हुई होती है। ये खुद को वहाँ का राजा समझने लगता है क्योंकि वहाँ पे इसके अलावा कोई और है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेट को पाल लेता है, गोट्स को रख लेता है, ठीक है। और ये स्किल्स ही लर्न्स द स्किल्स ऑफ बास्केट वीविंग, मेकिंग ब्रेड मेकिंग एंड पोट्री। फिर ये मिट्टी के बर्तन बना लेगा, उनमें दूध गर्म करेगा, उनमें खाने की चीज़ें बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे अकेले करता है और ये अकेले बहुत ही खुश रह रहा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 23 साल तक ये बहुत ही खुश रह रहा होता है जैसे कि मैंने बताया। फिर इसको एक दिन ये दिमाग में आता है कि भाई मेरे को तो अब घर वापस जाना है। फिर ये एक बोट बनाता है, ठीक है। और बहुत सारे टाइम तक ये एक बोट बनाता है, फिर फाइनली उसको सेल कर देता है। लेकिन जब ये थोड़ी देर भी गया होता है तो एक बहुत सारा तूफान आता है, पावरफुल करंट आता है पानी का और इसकी बोट जो है वो धमाक करके आइलैंड के शोर पे आ जाती है। बड़ी मुश्किल से ये
बच जाता है। ये जब ये अपने पैरेट को देखता है तो बड़ा खुश होता है क्योंकि ये बच गया होता है। फिर ये बोलता है कि अब मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। और वहीं पे ये अपनी ड्वेलिंग्स जो है वो फाइनली सेटल कर लेता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, इसको कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं ये, और ये फुटप्रिंट्स जो हैं ये बहुत बड़े फुटप्रिंट्स हैं, नॉर्मल इंसान के पाँव से बहुत बड़े हैं। फिर उसको लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं कोई जंगली जानवर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ जो इंसानों का मांस खाते हैं वो हैं शायद। तो फिर ये वहाँ पे अपनी ड्वेलिंग जो होती है जहाँ पे ये रहता है उसके नीचे एक और ड्वेलिंग बना लेता है, मतलब धरती के नीचे एक रहन बसेरा बना लेता है, यहाँ पे अपनी बकरियों को रख लेता है ये। और धीरे धीरे वहाँ पे खाने का तरीका भी ये बना लेता है ताकि कि कोई कल इसको पकड़े तो फिर ये बच जाए, नीचे छुप के जाके बच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रहने के लिए ये चीज़ बना लेता है। एक रात ये सो रहा होता है तो इसको बहुत गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। फिर वो ये बाहर आता है, फिर उसको देखता है कि एक और शिप जो है वो शिप रैक हुई हुई थी आइलैंड के पास ही, ठीक है। फिर वहाँ पे जब जो ये जाता है फिर वो देखता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ बंदे जो हैं वो मरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर ये वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ देर बाद इसको फिर एक अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। फिर ये देखता है कि कुछ जो मांस खाने वाले होते हैं, इंसानों का मांस खाने वाले होते हैं, वो 20-22 लोग हैं वो जो आपस में ऐसे नाच रहे हैं और बीच में कुछ लोगों का मांस ला के वो खा रहे हैं जिंदा लोगों को, ठीक है। तो ये डर जाता है, फिर ये वापस चला जाता है अंदर, ठीक है। कुछ दिन बाद उसको फिर वही जो मांस खाने वाले होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, फिर ये देखता है कि 2 बंदे होते हैं। एक बंदे का मांस तो वो खा लिया होता है उन्होंने, उसको जला के खा लिया होता है। दूसरा बंदा जो होता है वो भाग आता है, उनके गिरफ्त से भाग आता है और वो क्रूसो की ड्वेलिंग्स की ओर भागता है। क्रूसो क्या करता है, अब क्रूसो ने जो गन पाउडर बचा रखा था वो निकालता है और ये गोलियां चला देता है उन बंदों के ऊपर। एक बंदे को तो ये मार देता है, दूसरा इंजर्ड हो जाता है, जिसमें कि जो बंदा भागा हुआ था, विक्टिम था जो, वो दूसरे बंदे को फिर मार देता है, ठीक है। अब ये जो बंदा है हमारा दूसरा बंदा, ये क्रूसो को अपना मास्टर बना लेता है, उसके प्रति इंडेप्टेड होता है क्योंकि उसने इसकी जान बचा ली होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो क्रूसो है इसका जो नाम है वो फ्राइडे रख देता है, टू कमेमोरेट द डे ऑन द डे दिस पर्सन अराइव। क्रूसो बड़ा खुश होता है कि उसको साथ अब कोई तो रहने के लिए है उसके साथ अभी, है ना। और फ्राइडे को ये बोलता है कि वो उसे मास्टर बुलाया करे, ठीक है। और फ्राइडे उसको मास्टर बुलाता है और ये दोनों खुशी खुशी साथ में रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद कुछ और जो मांसाहारी होते हैं, कुछ इंसानों को मांस खाने वाले होते हैं, वो 3 बंदों को पकड़ के लाए होते हैं। तो ये दोनों वहाँ पे उनको देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि इनके साथ कोई एक यूरोपियन बंदा भी है। अब क्रूसो अपनी उस साइड का बंदा देख के बड़ा खुश होता है। फिर वो दोनों इनको अटैक कर देते हैं और इन सभी को मार देते हैं और उन तीनों बंदों को ये बचा लेते हैं, ठीक है। जो कि एक जो यूरोपियन बंदा था वो एक स्पेनियार्ड्स होता है, ठीक है। अब ये फ्राइडे जो है ये देख के बड़ा खुश होता है कि उसमें से एक बंदा जो था वो फ्राइडे का फादर था, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर इससे पहले जो फ्राइडे और क्रूसो थे ये दोनों वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे क्योंकि फ्राइडे मिलना चाहता था अपने लोगों के साथ, ठीक है। और क्योंकि फ्राइडे ने उसको ये भी बताया था कि उसके घर पे कुछ यूरोपियन लोग भी रह रहे हैं, कुछ स्पेनियार्ड्स भी रह रहे हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने एक प्लान बनाया था कि एक बोट बनाएंगे और फिर फ्राइडे के घर चलेंगे। हालांकि फ्राइडे नहीं चाहता है उसको छोड़ के जाना, क्रूसो को छोड़ के जाना वो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मुझे यूरोपियन लोगों से मिलना है और फिर तुम भी अपने पेरेंट्स से वगैरह अपने घर वालों से अपने गाँव वालों से मिल लेना, ठीक है। अब इन्होंने एक कैनियो जो थी एक बोट जो थी ऑलरेडी बना रखी थी। फिर जब ये तीनों बंदे वहाँ पे आ जाते हैं फिर वो स्पेनियार्ड से और फ्राइडे के फादर से बोलता है कि भाई तुम लोग जो है यहाँ से जाओ और वहाँ पे उस गांव में जाओ और किसी शिप का पता करो कि कोई शिप हमें मिल जाए, ठीक है। और वो वहाँ से निकल जाते हैं एक्चुअली वहाँ से, ठीक है। अब ये फ्राइडे और क्रूसो वहाँ पे अकेले रह रहे होते हैं। फिर एक दिन इनको दूर से एक इंग्लिश शिप आती हुई दिखाई देती है आइलैंड की ओर, ठीक है। और वहाँ से 11 बंदे निकलते हैं और इन्होंने 3 बंदों को होस्टेजेस बना रखा होता है, ठीक है। अब इनमें से जो 9 बंदे होते हैं वो पूरे आइलैंड को सर्वे करने के लिए चले जाते हैं और 2 बंदे उसके पास रह जाते हैं। अब फ्राइडे क्या करता है, फ्राइडे और क्रूसो मिलके इन 3 होस्टेजेस से इनको बचा लेते हैं उन 2 बंदों से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर थी, उनको ज़्यादा पता था आइलैंड का। फिर बाकी के जो 9 बंदे होते हैं उनको जो आवाज़ें लगा के वैसे घुमा देते हैं पूरे आइलैंड पे। जब वो फाइनली थक के एक जगह पे आ जाते हैं फिर वो उनको बोलते हैं कि आइलैंड के किंग ने जो है तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम वहाँ से वापस घर जा सकते हो,
ठीक है। और उनमें से आधे बंदों को 5 बंदों को ये होस्टेजेस बना लेते हैं और 5 बंदों को 5-6 बंदों को ये बोलते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ और जो दूर तुमने इंग्लिश शिप खड़ी करी रखी है उसे यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और वो 5-6 बंदे वहाँ पे जाते हैं और शिप को आइलैंड के किनारे पे ले जाते हैं। अब जो 3 हॉस्टेजेस थे उनमें से एक कैप्टन था और ये क्रूसो जो है उसको बोलता है कि तुम मुझे वापस लेके जाओगे इंग्लैंड, ठीक है। और फिर ये जो बंदा है कैप्टन क्रूसो के साथ मिलके क्रूसो को वापस ले जाता है। इनके साथ फ्राइडे भी जाता है और जब वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो फ्राइडे जो है अब भी इसके साथ ही रहना चाहता है, क्रूसो के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन क्रूसो उसे आज़ाद कर देता है कि तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। वापस जो क्रूसो है अपने घर पे जाता है और यहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि उसके माता पिता की डेथ हो गई है। पूरे 35 साल बाद ये अपने घर से गया था, ठीक है। पूरे 35 साल तक, 28 साल तक रहने के बाद फाइनली जब ये अपने घर पहुंचता है तो पूरे 35 साल हो चुके होते थे, ठीक है। क्योंकि शिप में टाइम भी लगता है। उसके बाद वहाँ पे जाके इसने सेटलमेंट भी की थी उस विडो के साथ, क्योंकि उस विडो ने अभी तक उसके सारे पैसे संभाल के रखे होते थे। बाकी के लोगों के साथ ये मिलता है। उसके बाद ये ब्राज़ील जाएगा, ब्राज़ील जाके अपनी प्लांटेशंस के बारे में पता करता है। तो फिर उसको पता चलता है कि उसकी प्लांटेशंस तो दे हैव ग्रोन टू मच, ठीक है। पुर्तगीज़ कैप्टन से मिलता है, वो उसके बताता है कि उसकी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। उसके बाद फाइनली ये अपने घर जाता है। यहाँ पे जाके इसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उसकी सिर्फ 2 बहनें अभी ज़िंदा हैं और उसके कुछ भांजे भी हैं, 1-2 भांजे भी हैं उसके, ठीक है। उनके बेटे भी हैं। तो फिर वहाँ जाके इसका ज़्यादा मन नहीं लगता है पहले तो कुछ दिन, फिर बाद में ये एक बंदी से शादी कर लेता है। बहुत लेट उम्र में जाके ये शादी करता है और कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसका इंग्लैंड में मन नहीं लगता है तो फिर ये इसका मन क्या करता है कि वापस उसी आइलैंड पे चला जाए। फिर ये शिप को ज्वाइन करता है, एक शिप को ज्वाइन करता है और उसको लेके उसी आइलैंड पे चला जाता है। वहाँ जाके उस आइलैंड पे इसको पता चलता है कि अब उस आइलैंड को स्पेनियार्ड्स ने जो है कोलोनाइज कर लिया है और उन्होंने एक अलग कॉलोनी वहाँ पे बना रखी है और वहाँ पे लोग आराम से खुशी से रह रहे हैं। जब ये वहाँ पे पहुँचता है उस कॉलोनी पे, उस टाइम डेट थी दिसंबर 9, 1686, ठीक है। तो दिसंबर 19, 1686 को ये उस आइलैंड पे पहुँचता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।